बहुत सारे लोग वर्षों से बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वो सफल हो जाएं, अमीर हो जाएं, मगर पता नहीं क्यों वो लोग सफल नहीं हो पा रहे, अमीर नहीं हो पा रहे। इसके पीछे क्या वजह है, इसको बताने के लिए मैं इस वीडियो के थ्रू आया हूं। आपने बहुत कोशिश की, आपने वो सारी चीज़ें की जो एक सफल आदमी को करनी चाहिए। एक अमीर होने के लिए वो सब कुछ किया आपने, जो कुछ भी लोगों ने बोला आपको, जो कि एक्सपर्ट्स थे, एक्सपर्ट्स ने बोला, बुक्स ने जो बोला वो रिकमेंड किया, वो आपने वैसा किया, फिर भी आप अमीर नहीं हो पाए। वर्षों लग गए मगर आपको सफलता नहीं मिली, आप अमीर नहीं हो पाए। क्यों हुआ ऐसा? आपके मन में सवाल आता होगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्या ये किताबें झूठ बोल रही हैं, या ये लोग जो फिलोसफर्स हैं, ये रिसर्चर्स हैं, ये झूठ बोल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं ये सब कोई तरीका होता ही नहीं, ऐसा करने से आदमी अमीर होते ही नहीं? मैं इन सारे सवालों का, इन सारे डाउट्स का जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। सिर्फ 5 सवाल पूछूंगा आपसे और इस सारे डाउट्स का, सारे क्वेश्चंस का, सबका जवाब मैं उन 5 सवालों में दे दूंगा। 5 क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन ये है मेरा, क्या आप दूसरे की सफलता से खुश होते हैं कि दुखी होते हैं? कोई भी हो, आपके कलीग्स हों, आपके आस पड़ोस के लोग हों, आपके फैमिली मेंबर्स हों, दूर के रिलेटिव्स हों, उनकी सफलता को देखकर आप कैसा महसूस करते हैं? आप क्या सोचते हैं? कैसा लगता है आपको? आपके मन में बहुत अच्छी फीलिंग आती है? क्या आपको लगता है काश मैं भी ऐसा ही होता, इन लोगों के साथ रहा जाना चाहिए, ये लोग कितनी अच्छी बातें करते हैं, सफल होना हो तो ऐसा ऐसा बनो? या फिर आपके मन में आता है कुछ ना कुछ तिक्रम किया होगा, अरे क्या सफलता मिली है, ये भी कोई सफलता है क्या? ऐसा ऐसा तो ऐसे ऐसे सफल हमने बहुत देखे। पहली बात। दूसरी बात, किसी अमीर व्यक्ति को देख करके आपके मन में उसके लिए क्या फीलिंग आती है? क्या सोचते हैं आप उस अमीर को देख करके? कैसे लाया होगा यह पैसा? कहां से आए होंगे उसके पास इतने पैसे? हो ना हो इसने गरीब का खून चूसा होगा, हो ना हो इसने कहीं ना कहीं से कोई ना कोई धोखा दिया होगा, हो ना हो कुछ तो ऐसा गड़बड़ करता होगा जिसकी वजह से आज ये इतना अमीर है, इतना पैसा है इसके पास, इतनी लग्जरियस लाइफ जी रहा है, इतना सुंदर घर है, सब कुछ है, वर्ल्ड टूर पे घूमने चला जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा, इसको कैसे मिला होगा? क्या आपकी सोच ऐसी है? तीसरा, आप कभी कहीं से गुजर रहे हो, सामने से कोई बहुत ही लग्जरियस कार, बहुत एक्सपेंसिव कार गुजरी हो, बहुत एक्सपेंसिव कार, उसको देखकर आपके मन में क्या फीलिंग आई? क्या सोचा आपने? क्या मैं ऐसी कार मैं भी खरीदूं? हाँ, हो सकता है आपके मन में फीलिंग आई हो, मगर साथ में और क्या फीलिंग आई आपके? कितना मजा आता होगा इस गाड़ी में बैठने में, कितना ऐश कर रहा होगा ये आदमी। क्या सिर्फ इतनी फीलिंग आई क्या? या फिर इतनी महंगी गाड़ी में घूम रहा है, करोड़ों की गाड़ी है, क्या कहां से लाते होंगे ये लोग इतना पैसा? इसको चलाने के लिए, इसमें डालने के लिए पेट्रोल कहां से लाता होगा ये? इतना पैसा आया कहां से? ये जानते हो 3 किलोमीटर की एवरेज देता है गाड़ी, सिर्फ 3 किलोमीटर की। इतने पैसे हैं इन लोगों के पास इस तरह उड़ाने के लिए। हमें देख लो, हमारे पास खाने के लाले पड़े हुए हैं, आपको लाले पड़े नहीं हैं, मगर आप इस तरह का सोच रहे हैं। चौथी कैटेगरी होती है सबसे खतरनाक कैटेगरी, सारी बातें महापुरुषों वाली, सारी बातें बड़ी बड़ी, सारे गुण वैसे जिससे कि आप सफल हो जाए, अमीर हो जाए, मगर अमीरों को लेकर के एक खास तरह की घृणा की भावना। अमीर होना अच्छी बात नहीं, अमीर होना एक अच्छा गुण नहीं। पैसा अपने साथ समस्याएं लेके आता है, पैसा अपने साथ दुख लेकर आता है। जिसके पास पैसा रहा है, समस्या उसी के पास रही है। क्या ऐसी सोच है आपकी? 5वीं कैटेगरी और सबसे यूनिक कैटेगरी, अपने हैबिट में बंधे पड़े हैं, जो कर रहे थे उसको छोड़ने को तैयार नहीं, बाकी सब कुछ नया करने के लिए रेडी हैं। जैसी जिंदगी चल रही थी वो तो चल ही रही है, सुबह जैसे उठते तो उठ ही रहे, मगर बाकी सब कुछ तरीके से कर रहे हैं, अपनी आदतों को नहीं सुधार रहे, दूसरों से कंपेयर करते हैं, दूसरों की कंप्लेन करते हैं, दूसरों की चुगली करते हैं, अमीरों के बारे में निगेटिव बोलते हैं,
हर समय असफलता सफलता के साथ जोड़ के रखते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो कहीं मुझे फेलियर ना मिल जाए। इस तरह की फीलिंग है क्या आपकी? यदि इसमें से कोई भी एक गुण, कोई भी एक चीज आप करते हैं या फिर पांचों के पांचों आप करते हैं, तो आपको मैं बता दूं, आप कभी ना सफल होंगे ना कभी अमीर। कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, कितने भी बड़े बड़े फिलोसफर्स को सुन लीजिए, बड़े बड़े लेक्चर्स अटेंड कर लीजिए, लाखों रुपए खर्च करके कहीं चले जाइए, कितने बड़े से बड़े फिलोसफर के सेमिनार अटेंड कर लीजिए, यदि ये आदतें नहीं छोड़ेंगे, यदि ये हरकतें नहीं छोड़ेंगे, सफल नहीं हो पाएंगे, अमीर नहीं हो पाएंगे। हैबिट के ऐसे गुलाम हैं ना हम लोग, ऐसे गुलाम। मैं अपनी एक सच्ची कहानी बताता हूं, मैं अपने एक मित्र की बात। वो ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त, मुझे इससे कोई समस्या नहीं, कोई अगर ईश्वर को बहुत मानता है, मैं भी ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति हूं, मगर जहां से वो गुजरे, कोई भी धार्मिक स्थल दिखाई दे, कोई भी किसी भी जात धर्म का, उससे कोई लेना देना नहीं होता था, कुछ लेना देना होना भी नहीं चाहिए, मगर सबके आगे हाथ जोड़ेगा, सर नवाएगा और आगे बढ़ेगा। एक बार मैंने उसको टोका भी कि ऐसा क्यों करता है, हर जगह तो सर क्यों नवाता है। उसने बोला ये मेरा मैटर है, तो इसमें इन्वॉल्व मत हो। मैंने बोला नहीं भाई, मैं बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तेरे स्पिरिचुअल फीलिंग्स को, तेरे धर्म के मैं बीच में बिल्कुल नहीं आ रहा, मगर मैं बस जानना चाहता हूं तू ऐसा क्यों करता है। कई बार मैं साथ बैठा रहता था तो मुझसे आंख चुरा करके कई जगह हाथ जोड़ ले और शरीर के अलग अलग अंगों को अलग अलग तरीके से छू करके भगवान को धन्यवाद करे। मुझे लगता है ऐसा क्यों करता है, भगवान को प्रणाम करे, क्यों करता है ऐसा। मैंने एक दिन पूछा उससे, उसने बड़े ही दुखी मन से बोला क्या करूं यार, आदत पड़ गई है, कहीं भगवान नाराज ना हो जाए, हमेशा से करता आ रहा हूं, अब तेरे बोलने पे छोड़ दूंगा, भगवान को बुरा लग गया तो। क्या हमारे भगवान या किसी भी धर्म के ईश्वर क्या इतने खाली बैठे हुए हैं कि तुम उनके मंदिर के सामने से गुजरे हो, तुमने उनको प्रणाम नहीं किया तो बुरा मान जाएंगे? अरे ऐसा नहीं है, तुमने हैबिट बना ली है, ऐसी आदत के गुलाम हो चुके हो, ऐसी ऐसी आदतें जिसके गुलामी तुम झेले जा रहे हो और करते जा रहे हो गुलामी। सुबह सुबह फॉरवर्ड करने की गुलामी, भगवान के फोटोग्राफ्स फॉरवर्ड करते हैं, स्टेटस में खास तरह के स्टेटस लगाते हैं रोज खास टाइम पर। शुरू में तो मजे के लिए करते थे, बाद में अब यह समस्या हो गई लोग क्या कहेंगे। और तीसरी चीज, आदत पड़ गई है रोज भेजने की। अब यदि नहीं भेजा ईश्वर वाला फॉरवर्ड तो ईश्वर नाराज हो गया तो? अरे ऐसा होता है क्या यार, अगर आपने कोई खास फॉरवर्ड किसी को नहीं भेजा तो ईश्वर नाराज हो जाएगा? ईश्वर की भावना इतनी छोटी है, ईश्वर इतना छोटा सोचता है? कभी नहीं। अगर वो ईश्वर है तो कभी इतना छोटा सोच ही नहीं सकता। ईश्वर है तो परम ज्ञानी है, सब कुछ जानता है। तुम्हारे इन छोटे छोटे तुच्छ हरकतों के लिए वो तुमसे नाराज होगा? कहां की सोच है तुम्हारी और क्या विशेष सोच है तुम्हारी। आदतें बदलिए, आदतों के गुलाम हो गए हैं। अगर आप कहेंगे कि ऐसा करने से तुम्हें क्या समस्या, मैं बोलता हूं मुझे कोई समस्या नहीं। आपने अपने आप को बिजी कर रखा है इन फालतू की चीजों में जिनका कोई भी मतलब नहीं है आपकी सफलता और आपके अमीर होने से। जबरदस्ती आप उसमें बीच में भगवान को घुसा देते हैं कि आप इजीली अपनी हैबिट को करते चले जाएं। बहुत सारे लोगों को पूजा करने की भी आदत पड़ गई है, सुबह सुबह मन भर पूजा ना करें तो उनका दिन अच्छा नहीं जाता। उनको ऐसा लगता है मैं किसी को किसी काम को करने से रोक नहीं रहा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ इतना कह रहा हूं आदतें मत बनाइए। किसी भी चीज की आदत बनाएंगे समस्या हो जाएगी। अंतिम बात करके वीडियो खत्म करूंगा, छोटी सी कहानी लास्ट में सुना देता हूं। यदि आपको कभी भी कोई भी चीज बिना मेहनत के, बिना कोशिश के आसानी से मिल गई हो, या फिर किसी ने आपको दे दिया हो और आपको बहुत भला चाह रहा हो देते हुए, मगर मन में तो आपके लिए और निगेटिव ही रखे हुए हैं, मगर आपके सामने शो कर रहा है कि आपका बहुत बड़ा हितैषी है, आपको वो चीज दी हो, तो समझ लीजिएगा वो आपके लिए विनाश की चीज है। एक छोटी सी कहानी खत्म करूंगा, बात खत्म करूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा। उसके बाद खुद आपके लिए सोचने के लिए छोड़ दूंगा इस कहानी को। एक व्यक्ति था जो कि साधारण जिंदगी जीता था, पैसा बहुत ही लिमिटेड था। एक बार कहीं से गुजर रहा था, किसी व्यक्ति ने उसके हाथ में एक पत्थर दिया, कहा कि भाई ये पत्थर ऐसा है जिससे कि तुम अपने जीवन में कोई भी 3 चीज मांगोगे तुम्हें दे देगा, कोई भी 3 चीज। और तुम दूसरे व्यक्ति को थमा दोगे, वो भी जीवन में कोई 3 चीज मांगेगा तो उसको मिल जाएगी।
इसको लगा अरे वाह मजा आ गया, ऐसी चीज मिल गई मुझे, ऐसा अजूबा मिल गया। फटाफट उसने 3 चीजें मांगी और तीनों चीजें से मिल गई। इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई उस व्यक्ति के लिए कि उसने कहा है मैंने क्या मांग लिया, ऐसा मैंने क्यों मांग लिया। उसने सोचा फेंक दूं, मगर उसने फिर भी एक लोभ बस अपने पास रख लिया। क्या पता किसी और की मदद हो जाए, मैं हो सकता है सही से ना मांग पाया हूं। अपने मित्र के यहाँ जाता है वो, मित्र की स्थिति भी कोई साधारण ही है, बहुत वो भी उसके पास से पैसे नहीं है, साधारण जिंदगी जीता है। उसने वो कहानी उसको बताई कि भाई मुझे एक पत्थर मिला है, मैंने कुछ मांगा मगर मुझे तो विनाश हो गया, अगर नहीं मांगा होता तो आज मैं ज़्यादा खुश रहता। उसने कहा मुझे पता था, मैं तो बचपन से तुझे देख रहा हूँ, तुझे तो मांगना तक नहीं आता, तू तो इतना बड़ा गधा है, ला पत्थर मुझे दे, ला मैं मांग के दिखाता हूँ। उसने कहा नहीं भाई, मैं तुझे तो नहीं दूंगा, तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, किसी और को दे दूं मगर तुझे नहीं दूंगा। उसकी पत्नी बाहर अंदर से दौड़ी दौड़ी आ गई, भाई साहब दे दो पत्थर, हम देखते नहीं हो हमारी स्थिति कहाँ कैसी है, हम भी अच्छे हो जाएं, आपने नहीं, आपसे गलती हो गई, क्या हम भी गलती कर देंगे, आप हमें पत्थर दो। वो इतना प्रेशर में आ गया, उसने पत्थर उनके हाथ में थमाया, कहा मेरे सामने मत मांगना, मुझे जाने दो बस। वो जैसे ही बाहर गया, अपने घर पहुंचा भी नहीं होगा, इन लोगों से सब्र नहीं हुआ, इन्होंने तुरंत उससे पहली विश मांग डाली सोच समझ के। वो पहली विश थी पैसा। एक ऐसा अमाउंट मांगा लगभग 50 लाख के आसपास, जो कि इनके लिए बड़ा अमाउंट था और इनकी सोच उतनी ही थी कि 50 लाख इनको एक बड़ा अमाउंट लगता था। जैसे इन्होंने बोला मुझे 50 लाख रुपए दे, तुरंत इनके घर का बेल बजा और सामने से एक व्यक्ति 50 लाख का चेक लेके खड़ा था और बहुत ही मायूस दुखी था और एक साथ में फोटोग्राफ भी लाया था। इनका बेटा बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहा था और कुछ ही दिन पहले शहीद हुआ था, इनको उसकी खबर नहीं आई थी। सरकार की तरफ से 50 लाख का मुआवजा आया था इस व्यक्ति के लिए। इसके तो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, ये क्या मांग लिया, अगर 50 लाख के बदले मेरा बेटा जा रहा है तो ऐसे पैसे मुझे नहीं चाहिए, अब और क्या रुकना है, तुरंत मुझे इससे अगला विश मांगना चाहिए कि मेरा बेटा वापस करो। तुरंत दोनों मियाँ बीवी डिसाइड करते हैं और तुरंत उन्होंने एक विश मांगी कि मेरा बेटा वापस करो। जो मर गया उसको नहीं ला पाओगे, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, मगर विश पूरी करने वाले पत्थर था, ऐसा कैसे हो सकता है कुछ ना लाए। दरवाजा खटखटाया गया, इन्होंने झांक कर देखा, कोई नहीं था बाहर, मगर आवाज आ रही थी, पिताजी दरवाजा खोलिए, माताजी दरवाजा खोलिए, मैं बाहर खड़ा हूं। इनको समझ नहीं आया ये है क्या, ये कहां से आवाज आ रही है। उस व्यक्ति का, उस बच्चे का जिनका देहांत हो गया था, उसकी प्रेत बाहर खड़ी थी, उसकी आत्मा बाहर खड़ी थी, उसके प्रेत था, उसका भूत कह लीजिए बाहर खड़ा था। ये लोग डर गए, इनको लगा गेट खोलूं कि नहीं खोलूं, अगर ये प्रेत हमारे साथ रहने लग गया तो जिंदगी तो और दुभर हो जाएगी। इससे अच्छा तो था कि बेटा नहीं था, वो ठीक है, वो बर्दाश्त कर लेंगे, कुछ दिनों में वो गम खत्म हो जाएगा, मगर ये प्रेत रहने लगेगा तो आफत हो जाएगी। दरवाजा ना खोल के इन्होंने तीसरी विश मांगी कि ये जहां से आया इसको वहीं भेज दीजिए, हम जैसे हैं वैसे ही हमें छोड़ दीजिए। हम लोग नहीं जानते हम क्या मांग बैठते हैं, हमें नहीं पता हमें क्या चाहिए। कभी भी आसानी से कोई चीज़ मिल जाए या फिर बिना मेहनत के कोई चीज़ मिल जाए, या कोई व्यक्ति आपको कोई ऐसी चीज़ या ऐसा मंत्र या ऐसी कोई चीज़ दे जाए, तुरंत उसको उसके वापस करते हुए कहिए कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे खुद पर इतना तो भरोसा है कि ये तो मैं खुद कमा लूँगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नए वीडियो में।